इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यह डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो संख्याओं का अंतर 4 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 हो तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन कहा कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। माना पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y। क्योंकि क्वेश्चन में कहा दो संख्या, तो यहाँ पहला संख्या को x और दूसरा संख्या को y मान लेंगे। अब प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर 4 है। अंतर का मतलब होता है घटाव, अर्थात x माइनस y बराबर 4। हम यहाँ x में से y को घटा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ x बड़ा है और y छोटा है, तभी हम बड़ा संख्या से छोटा संख्या को घटा सकते हैं। ये x माइनस y बराबर 4 हो गया। तो अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। पुनः अब आगे क्वेश्चन कहता है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, अर्थात ये पहला संख्या यदि x है तो पहला संख्या का जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा। पहला संख्या का लिखते हैं, पहला संख्या का व्युत्क्रम 1/x, फिर दूसरा संख्या का व्युत्क्रम 1/y। अच्छा, का अंतर मतलब घटाव। तो हम यहाँ 4/21 है, ये प्लस में अर्थात धनात्मक संख्या है। तो हम यदि बड़ा संख्या से छोटा संख्या को घटाएंगे तभी हमें कोई धनात्मक अर्थात प्लस में संख्या प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ 4/21 प्लस में है, तो यहाँ 1/x और ये 1/y, और हम पहले यह मान लिए हैं कि x बड़ा है और y छोटा है। तो जरा हम कुछ रफ में भी समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ 10 बड़ा एक 10 ले लेते हैं और फिर हम एक दूसरा संख्या 5 ले लेंगे। तो यहाँ क्या है, ये 10 बड़ा है और 5 छोटा है। तो यदि हम कहें कि 10 का व्युत्क्रम, तो 10 का जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो 1/10 हो जाएगा, 10 का व्युत्क्रम, और 5 का जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो 1/5 होगा। तो अब हम कैसे मानेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है? 1/10, क्योंकि यदि हम यहाँ तो 10 बड़ा है और 5 छोटा है, लेकिन यहाँ 1/10 और ये 1/5। तो जब हम इसे हल करेंगे तो देखेंगे ये 0.1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में जब हम 10 से भाग देंगे तो 0.1 हो जाएगा, और जब 1 में हम 5 से भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा। 1 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये 1/5 बड़ा हो गया और 1/10 छोटा हो गया। तो हमें क्या करना है, बड़ा संख्या से छोटे संख्या को घटाना है। तो यहाँ क्या था, 10 बड़ा था, तो अब ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया। 5 छोटा था तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें 1/y माइनस 1/x लिखना होगा और बराबर में 4/11, 4/21। क्योंकि हम सदैव बड़ा संख्या से ही छोटा संख्या को घटाएंगे तभी जाकर हमें कोई धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ इस कंडीशन से अब हम इसको हल कर लेते हैं। y और x का जो गुणन एलसीएम करेंगे तो y इंटू एक्स हो जाएगा, y इंटू एक्स हो गया, और y से भाग देंगे y कट जाएगा, मिलेगा x, और x से 1 में गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा, माइनस फिर x से भाग देंगे x कट जाएगा, मिलेगा y, और y से 1 में गुना करते हैं y बराबर 4/21। अब चूंकि हमें x माइनस वाई बराबर 4 मिल गया, तो अब यहाँ हम x माइनस वाई के जगह 4 रखेंगे, 4 रख दिए, बटा y इंटू एक्स
बराबर 4/21। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो हमें मिलेगा y इंटू एक्स बराबर 21। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, या तो y का या फिर हम x का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम y बराबर निकाल लेते हैं, तो 21/x हो जाएगा और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। इसे समीकरण 2 मान लिए। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस y बराबर दिया है 4, तो x है तो x रहने देंगे, माइनस y के जगह से बटा x रखेंगे, x माइनस 21/x बराबर में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ x/1, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में एक छिपा होता है, तो अब यहाँ से 1 और x का जो एलसीएम हो जाएगा वो x हो जाएगा। अब 1 से x में भाग देंगे तो x मिलेगा और x से x में गुना करेंगे तो ये x² माइनस x से x में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से 21 में गुना करेंगे तो 21 बराबर में 4। अब इसको हम यहाँ 1 लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर में 1 छिपा होता है। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, तो जब हम 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, x² माइनस 21 और 4 से x में तो ये हो जाएगा 4x। अब इसे x² प्लस में है, जब RHS लेके आएंगे तो LHS लेके आएंगे तो माइनस में 4x और ये माइनस 21 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ 21 से हमको 4 लाना है, तो 21 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये 7 3 21 और 3 में से जब 7 घटा लेंगे तो माइनस में हमको 4 प्राप्त होगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, ये x² प्लस में 3, तो यहाँ हम प्लस में 3x लिखेंगे, माइनस में 7 तो माइनस में 7x और माइनस 21 बराबर 0। हम यहाँ -4 को यहाँ प्लस 3x माइनस 7x लिखे हैं। अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, इसमें भी x इसमें भी x कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 7 कॉमन करेंगे तो x, माइनस से माइनस कॉमन किया तो प्लस और ये हो जाएगा 3 बराबर 0। अब ये x प्लस 3 और यहाँ भी x प्लस 3, तो इसको एक साथ लिखेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा और ये x माइनस 7 बराबर ये 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x जोड़ 3 बराबर 0, x बराबर -3 मिलेगा और x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर प्लस में 7 मिलेगा। अब हमें x का मान मिल गया है, तो अब हमें चाहिए y का मान। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है y बराबर 21/x, y बराबर 21/x। 21/x का मान यदि -3 लेते हैं तो कट कर माइनस में 7 हो जाएगा, और यदि y बराबर 21/x, यदि हम x का मान 7 ले लेते हैं तो ये कट कर हो जाएगा 3, अर्थात x का -3 तो y का -7, और यदि x बराबर 7 तो y बराबर 3, अर्थात पहला संख्या जो हो गया, पहला संख्या जिसे हम x माने हैं, तो x बराबर हो गया 7 और दूसरा संख्या जिसे हम y माने हैं तो y बराबर आ गया 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का योग 18 है, दो संख्याओं का योग 18 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। तो यहाँ भी हम मान लेंगे पहला संख्या, माना पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या
बराबर y। हम मान लिए कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, तो प्रश्न से कहा संख्याओं का योग 18 है। प्रश्न से अर्थात x प्लस y बराबर 18, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पुनः अब कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। उनके व्युत्क्रमों का योग, यहाँ x माने हैं तो x का जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा और y का 1/y हो जाएगा। और यहाँ हम x को यदि बड़ा मान लेते हैं और y को यदि छोटा, x बड़ा और y छोटा, तो यहाँ हम इसे, अच्छा यहाँ योग कह रहा है, योग मतलब जोड़, तो हम बड़ा संख्या में छोटा जोड़े या फिर छोटा संख्या में बड़ा संख्या जोड़े, उससे कोई फर्क नहीं आता है। तो इसीलिए 1/y जोड़ 1/x बराबर 1/4। यहाँ हम लिख सकते हैं क्योंकि व्युत्क्रमों का योग कह रहा है तो 1/4 हो जाएगा। अब x और y का जब हम एलसीएम करेंगे तो ये yx, जब y से भाग देंगे तो y कट जाएगा, मिलेगा x, और x से 1 में गुना करेंगे तो x जोड़ x से भाग देंगे x कट जाएगा, मिलेगा 1, और 1 से y में तो y बराबर 1/4। अब हमें x जोड़ y का जो मान है वो 18 दिया है, तो यहाँ हम 18/yx बराबर 1/4 लिखेंगे। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, जब y x 1 में गुना करेंगे ये yx रह जाएगा और ये 18 चौका हो जाएगा 72, अर्थात y इंटू एक्स बराबर हमें मिल गया 72। तो अब यहाँ से हम या तो x या फिर y दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ x का मान निकाल लेते हैं, तो 72/y मिलेगा और इससे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x जोड़ y बराबर 18, तब x की जगह हम लिखेंगे 72/y जोड़ y बराबर 18। हम यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं, तो y और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा वो y हो जाएगा, और y से जब हम y में भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 1 से 72 में गुना करेंगे तो ये 72 रह जाएगा। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 1 से हम भाग देंगे y में तो y मिलेगा और y से y में गुना करेंगे y² बराबर हो जाएगा 18 है तो 18 लिखेंगे। अब इसे हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो ये 72 जोड़ y² बराबर 18y हो जाएगा। अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में सजा लेते हैं, तो ये y² को पहले लिख लेते हैं, इधर प्लस में है, जब इसको RHS से LHS में लेके आएंगे तो माइनस में 18y हो जाएगा, और ये प्लस में 72 बराबर में 0 है तो 0। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया, इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ 72 है, हम 72 का गुणनखंड कर लेते हैं, 72 से हमें 18 लाना है, माइनस में 18, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 72 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 36, 2 से देंगे तो ये 18, फिर 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 9, 9 मिल जाएगा, 2 दूना 4, फिर यहाँ आएगा तो 3, 3 तिहाई 9, तो 3 दूना 6 दूना 12 और 3 दूना 6, तो 12 छक 72, 12 गुना 6, 12 छक 72 हो जाएगा, और 12 और 6 मिलके 18, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं -12 - 6 बराबर माइनस में 18, ये -12 - 6 -18 हो जाएगा। तो अब हम इसे ये y² माइनस में 12 तो -12y माइनस 6y और प्लस में 72 बराबर जी, यहाँ -18 था तो -12 - 6 लिख दिए। अब इन दोनों पदों को एक साथ, इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे, यहाँ भी y यहाँ भी y कॉमन करें तो y -12 -6 कॉमन करें तो y -12 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ भी y -12 यहाँ भी y माइनस, इसको लिखेंगे y -12 और ये y -6 बराबर 0।
तो y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 12 हो जाएगा। y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर प्लस में 6 हो जाएगा। y बराबर हमें प्लस में 6 मिल गया। एक y का मान जो हमें 12 मिल गया और फिर 6 मिल गया। अब हमें y का जब मान मिल गया है तो अब हमें चाहिए x का मान। अब x का मान चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, हम y के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 जो है x बराबर 72 बटा y है। x बराबर 72 बटा y, तो 72 बटा y का मान यदि हम 12 ले लेते हैं तो ये 12 छक 72, अर्थात x बराबर हमें 6 मिल गया और y बराबर 12। और यही यदि हम 6 ले लेते तो यहाँ हमें y का 6 लेते y का मान, तो हमें x का जो मान मिल जाता वो 12। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 कहता है दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन को हल किए हैं उसी तरह यह भी क्वेश्चन हल होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से हल करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है, तो संख्या को ज्ञात करें। अब क्वेश्चन में कहा कि तीन धन पूर्णांक, तो मान लेते हैं, माना पहला धन पूर्णांक बराबर x, दूसरा धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1। चूंकि क्रमागत कहता है क्रम में होना चाहिए तो इसीलिए x प्लस 1, और फिर तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा। तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा, क्रम में कहा। तो अब प्रश्न से कहा कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 50 है। वर्गों का योग अर्थात x स्क्वायर जोड़ x जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ x जोड़ 2 का स्क्वायर बराबर में 50। यहाँ तीनों के वर्ग कर दिए और सबों को जोड़ दिया। अब इसको हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये बराबर में 50 है, तो 50 लिखेंगे। अब एक एक्स स्क्वायर 2 और एक 3, ये 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फिर ये 2x और ये 2 दूना 4, तो 4 और 2 मिल करके 6x हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 हो जाएगा ये प्लस में 5, और ये तो प्लस में है तो इसको RHS से LHS लेके आएंगे तो माइनस में 50 हो जाएगा बराबर में 0। अब ये 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 बराबर 0। हम यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0/3, तो एक्स स्क्वायर जोड़ 2x माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि हम 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ 15 से हमें 2 लाना है, 15 से 2 लाना है, तो 15 को हम गुणनखंड कर सकते हैं 5 तिहाई 15 और 5 से 3 घटा लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 5 से 3 घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा ये। अब ये एक्स स्क्वायर जोड़ 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ भी x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5, ये x प्लस 5 हो जाएगा और माइनस 3 कॉमन करें तो x, माइनस से माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 0। अब x प्लस 5 यहाँ भी और x प्लस 5 यहाँ भी,
इसको हम यहाँ लिख लेते हैं x जोड़ 5 और ये x माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 0। अब x जोड़ 5 बराबर 0, x बराबर -5 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ x बराबर -5 और x बराबर 3 मिल गया। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा था धन पूर्णांक, क्वेश्चन में कहा धन, इसीलिए ये संभव नहीं है। हमारा x का जो मान होगा वो 3, अर्थात जो पहला संख्या हो गया, पहला संख्या 3, दूसरा संख्या 3 जोड़ 1 अर्थात 4 और फिर तीसरा संख्या चाहिए, तीसरा संख्या 3 जोड़ 2 अर्थात 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। कहा कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का योग 154 है, तो संख्याओं को ज्ञात करें। यहाँ हम पहले मानना पड़ेगा, माना पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर x प्लस 1 और फिर तीसरा संख्या x प्लस 2। यहाँ पहला संख्या को x मान लिए, दूसरा संख्या को x प्लस 1 और तीसरा को x प्लस 2 मान लिए। अब प्रश्न से कहता है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में से पहले का वर्ग, कहा पहले का वर्ग, तो पहला संख्या x, चलिए हम पहला का वर्ग कर दिए, और शेष 2 का गुणनफल, ये जो शेष 2 बच रहा है उनका गुणनफल, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का योग, जोड़ दिए। 154 है तो यहाँ 154 लिख दिया। अब इसको हल करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस x से x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x से 2 में गुना करेंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा, x से x में तो ये प्लस में x, प्लस 2 एकम 2 बराबर 154 हो जाएगा। अब एक और एक, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x और 1 ये 3x प्लस 2, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, बराबर 0। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 152 बराबर 0, क्योंकि प्लस में 2 और माइनस में 154, तो माइनस में 152 हो जाएगा। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए इस 2 से हम गुना करेंगे 152 में। चलिए हम 2 से गुना करते हैं, 152 में गुना करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 304 मिलेगा। अब इसका गुणनखंड करके हमें प्लस में 3 लाना है, तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे 304 का, 2 से भाग देंगे तो 152 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 76 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 38 हो जाएगा, फिर ये 2 से भाग देंगे तो ये 19 हो जाएगा। तो हमें यहाँ प्लस में 3 लाना है, तो हम क्या करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और ये 19 से जब हम 16 घटा लेंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, और 19 में जब 16 से गुना करेंगे तो ये 304 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर, 19 प्लस में है तो प्लस में 19x माइनस में 16 तो माइनस में 16x माइनस 152 बराबर 0। अब यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा 2x प्लस 19 और माइनस, यहाँ से हम 16 कॉमन कर लेते हैं, 16 नहीं 8 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से हम 8 कॉमन करेंगे तो मिलेगा हमको 2x माइनस 19 बराबर 0, क्योंकि 19 8 152 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ भी 2x प्लस 19 और यहाँ भी, सॉरी यहाँ माइनस से माइनस कॉमन किए तो प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कॉमन किए तो ये प्लस हो जाएगा,
तो 2x जोड़ 19 और यहाँ भी 2x जोड़ 19, इसको एक साथ लिखेंगे 2x जोड़ 19 और ये x माइनस 8 बराबर 0। तो 2x जोड़ 19 बराबर 0, x बराबर माइनस 19 बटा 2 हो जाएगा और दूसरा x माइनस 8 बराबर 0, तो ये x बराबर 8 हो जाएगा। तो यदि हम x यहाँ धन पूर्णांक संख्या कहा, क्वेश्चन में धन कहा, धन, तो इसीलिए x बराबर 19 संभव नहीं है। तो x का जो मान होगा वो माइनस में प्लस में 8 हो जाएगा। तो पहला संख्या बराबर 8, दूसरा संख्या 8 जोड़ 1 बराबर 9 और ये तीसरा संख्या 8 जोड़ 2 अर्थात 10। पहला जो संख्या हो गया वो 8 हो गया, दूसरा संख्या 9 हो गया और तीसरा संख्या 10 हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है, संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y। हम मान लिए कि दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। तो हमारा जो संख्या मिलेगा, जिसे हम मूल संख्या कह रहे हैं, मूल संख्या वो हो जाएगा 10x जोड़ y। ये हमारा मूल संख्या हो गया। क्योंकि यहाँ दहाई अंक हम x को माने तो 10 और इकाई अंक y, तो ये y, ये हमारा संख्या बन गया। क्वेश्चन में यह भी है कि संख्या का अंक पलट जाता है। क्वेश्चन में शामिल है कि संख्या के अंक पलट जाता है। क्या आप लिखते हैं, संख्या के अंक पलटने पर, संख्या के अंक पलटने पर हमें मिलेगा 10y जोड़ x। अंक पलट गया अर्थात x की जगह y हो गया और y की जगह x हो गया। अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से कहा कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। अंकों का गुणनफल अर्थात x इंटू वाई बराबर 14 है। ये अंकों का गुणनफल हो गया। फिर आगे कहता है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कहता है यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, ये जो हमें संख्या मिला है यहाँ लिखते हैं पुनः 10x जोड़ y, कहा इसमें 45 जोड़ दिया जाए। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, अंक पलट जाते हैं अर्थात ये 10y जोड़ x हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जरा इसको हल कर लेते हैं। ये 10x जोड़ y अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये प्लस में है जब इसको LHS लेके जाएंगे तो ये माइनस में RHS लेके जाएंगे तो माइनस में 45 हो जाएगा। तो अब यहाँ से प्लस में 10 और माइनस में x एक है तो 9x मिलेगा, प्लस में 1 माइनस में 10 तो माइनस में 9y बराबर माइनस में 45। हम यहाँ से 9 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस में 45। ये 9 पचे 45 कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस में 5 हो जाएगा। अब हम इसे x बराबर अभी माइनस में है, जब इसको LHS से RHS लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में 5 है तो माइनस 5, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ हमें x बराबर मिल गया y माइनस 5। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है
x इंटू वाई बराबर 14, x इंटू वाई बराबर, तो x की जगह लिखेंगे y माइनस 5 इंटू वाई बराबर 14। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, जब y से y मिलेगी वाई स्क्वायर माइनस 5 से y तो 5y और प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस बराबर 0। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण को अब हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ 14 से हमें 5 लाना है, तो 14 को हम लिख सकते हैं 7 दूना 14 और माइनस में 5 लाना है, तो 2 में से हम क्या करेंगे, जब 7 घटाएंगे तो माइनस में हमको 5 मिल जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7y माइनस 14 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों को एक साथ रखेंगे, यहाँ भी y यहाँ भी y कॉमन करेंगे तो y जोड़ 2 हो जाएगा, माइनस 7 कॉमन करते हैं y माइनस से माइनस कॉमन तो प्लस, ये हो जाएगा 2 बराबर 0। तो y प्लस 2 और ये y माइनस 7 बराबर 0, तो y प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर माइनस में 2 और y माइनस 7 बराबर 0, तो y बराबर प्लस में 7। हमें y का एक मान माइनस में 2 मिल गया और दूसरा मान 7 मिल गया है। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का जो मान है वो समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 है x बराबर y माइनस 5, x बराबर y माइनस 5। तो यदि हम y का मान माइनस 2 ले लेते हैं तो माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 हो जाएगा, और यदि y का मान हम 7 ले लेते हैं तो 7 माइनस 5 अर्थात 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया, और हमारा जो संख्या बनेगा, क्वेश्चन ने यह भी कहा कि संख्या ज्ञात करें, तो इसीलिए संख्या बराबर संख्या इसका ये 10x जोड़ y, 10x जोड़ y, ये 10 गुना x का मान यदि हम चलिए x का मान 2 ले लेते हैं, x का मान 2 लेते हैं तो फिर y का जो मान है वो 7 है, क्योंकि हम यहाँ y का मान 7 रखे हैं और यहाँ हम y का मान माइनस 2 रखे हैं, तो यहाँ हम 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, 20 और 7 27। एक संख्या हमें ये मिल गया, हमें एक और संख्या मिलेगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x के मान यदि माइनस 7 रख दें और y का मान माइनस 2 रखेंगे, तो हमें दूसरा जो संख्या मिलेगा, दूसरा संख्या 10x जोड़ y है, 10 गुना x का मान यदि हम माइनस 7 ले लेते हैं, माइनस 7 जोड़ y का मान हमें माइनस में 2 लेना पड़ेगा, माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस 10 सते 70 माइनस 2 माइनस में 72, माइनस में 72 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ भी हम पहले मान लेते हैं, माना पहला संख्या बराबर x और ये दूसरा संख्या बराबर y। मान ली कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। तो क्वेश्चन में कहा कि दो प्राकृत संख्या वर्गों का अंतर 45 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, ये प्रश्न है। और यहाँ हम x को बड़ा मान लिया और y को छोटा मान लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब पुनः फिर आगे कहता है छोटी संख्या का वर्ग, ये छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या y है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुनी है, बड़ी संख्या यहाँ वो x है तो इसका 4 गुनी है, तो इसे हम 4 से गुना कर दिए, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। वाई स्क्वायर का मान
समीकरण एक में रखने पर वाई स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ये 4x, अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ 45 से हमको लाना है 4, तो 45 का गुणनखंड 9 बचे 45 लाना है, 45 लाना है, 45 से हमको 4 लाना है। तो यहाँ 45 को लिख सकते हैं 9 बचे 45 और प्लस में 4 सॉरी माइनस में 4 लाना है, तो 5 में से 9 घटा लेंगे तो माइनस में हमको 4 मिल जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 5x माइनस में 9x माइनस 45 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ, फिर इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, तो x कॉमन करेंगे तो x जोड़ 5 हो जाएगा, माइनस 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस से माइनस कॉमन किया तो प्लस, ये हो जाएगा 5 बराबर 0। अब ये x जोड़ 5 और ये x माइनस 9 बराबर 0, x जोड़ 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 9। यहाँ हमें x का मान माइनस 5 मिल गया और x का मान 9 मिल गया। तो चूंकि अब यहाँ प्राकृतिक संख्या कहाँ है, तो x बराबर 9। हमें अब y का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 गुना x का मान 9, तो वाई स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 हो गया। हमें x का मान 9 और y का मान 6, अर्थात जो पहला संख्या हो गया, पहला संख्या जिसे हम x माने हैं वो हमारा हो गया 9, पहला संख्या 9, और फिर दूसरा संख्या जिसे हम y माने हैं तो y का मान आ गया 6। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। कहा कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हम मान लेते हैं, माना पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर y। हम मान लें कि पहला संख्या x, दूसरा संख्या y है, और यहाँ हम x को मान लेते हैं कि बड़ा है और y छोटा है, x को बड़ा संख्या और y को छोटा मान लिए। तो अब प्रश्न से ये x माइनस y बराबर हो जाएगा 5, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्वेश्चन में कहा कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर, तो x का जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो 1/x और y का जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो 1/y। तो यदि हर बड़ा है अंश छोटा है, जैसे यहाँ हम x को मान लिए 1/x और ये 1/y, तो यहाँ x बड़ा संख्या है, y छोटा है, जैसे ही हम व्युत्क्रम कर दिए तो अब ये बड़ा हो जाएगा, 1/y बड़ा हो जाएगा और 1/x छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बड़ा संख्या से ही छोटा संख्या को घटाएंगे, तो अब 1/y बड़ा हो गया, तो 1/y माइनस 1/x बराबर 1/10। अब इसका एलसीएम करते हैं, y(x) का एलसीएम y इंटू एक्स हो जाएगा, y से y कट जाएगा, मिलेगा x, फिर x माइनस x कट जाएगा, एक मिलेगा हमें y बराबर 1/10। अब x माइनस y का मान 5 है, तो यहाँ 5 बटा y(x) बराबर 1/10 हो जाएगा, तो y(x) बराबर 10 बचे 50, y इंटू एक्स बराबर हमें 50 मिल गया। हम क्या करते हैं, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर 50/x, इसे मान लेते हैं समीकरण 2, हमें y का मान मिल गया।
अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो 1 है x माइनस y बराबर 5, x माइनस y के जगह 50 बटा x बराबर 5, बटा में 1, बटा में हम 1 मान लिए, हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है, तो ये x हो जाएगा, 1 से भाग देंगे x में तो x, और 1 से x में तो ये x स्क्वायर, माइनस 1 से x में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से 50 में तो ये 50 बराबर 5 हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर माइनस 50 बराबर 1 से 5 तो ये हो जाएगा 5x, तो ये एक्स स्क्वायर अभी प्लस में है, जब ये RHS से LHS में लेके आएंगे तो माइनस में 5x माइनस 50 बराबर हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया, इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो इसको यहाँ ये एक्स स्क्वायर या 50 का गुणनखंड के 10 पचे 50 होता है, 50 का गुणनखंड 10 पचे 50, माइनस में 5 लाना है तो 5 में से 10 घटा लेंगे तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में 5 x माइनस 10 x माइनस 50 बराबर 0 हो गया। तो अब यहाँ इन दोनों पदों को एक साथ, फिर इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन करेंगे तो x जोड़ 5 हो जाएगा, माइनस 10 कॉमन करेंगे तो x माइनस से माइनस कॉमन तो प्लस, ये 5 बराबर 0। अब ये x जोड़ 5 और x माइनस 10 बराबर 0, x जोड़ 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 10। हमें x का मान मिल गया, एक माइनस 5, दूसरा मिल गया 10। अब हमें y का मान चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y बराबर 50 बटा x, तो 50 बटा x, यदि x का मान माइनस 5 लेते हैं तो कट कर हो जाएगा माइनस 10, और यदि x का मान हम 10 लेते हैं तो कट कर हो जाएगा ये 5। इस प्रकार हमारा जो पहला संख्या हो गया, पहला संख्या यदि हम माइनस 5 लेते हैं तो हमें जो दूसरा संख्या मिलेगा वो माइनस 10, और यदि हम पहला संख्या 10 लेते हैं तो हमारा जो दूसरा संख्या मिलेगा वो प्लस में 5 मिलेगा। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डॉक्टर केसी सिन्हा का है, एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।